शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं के ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है। और उसको जब यहां से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो। वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा। ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम ते। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया और पीछे गरुड़ पढ़ावे। अकल कहाँ गई तुम्हारी? वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते नर से तू पशुआ कीजिए और गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुणात्माओं, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशा ये उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो वो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चढ़ ले जाए। ओए जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं। अब महसूस भी हो रहा है सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहां से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको सपट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो लोग सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली,
बिस्कुट खा लिए, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए, तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नरसेती तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे। डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हो किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहां आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त करके हो, ऋषि व ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डटकर भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियां भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहां तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहां से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था, जहां पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहां से एक कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100, 200, 400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद कर, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार का डंडे नीचे चालता करते। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज्यादा काम किया है, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं, अगले जन्म में गधे बनकर या कुत्ते बनकर, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बनकर। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया, और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा, तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा,
छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके लो। वो थोड़ा नाला था, तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहां से, तो वो निकाल नहीं सका, उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा। पुली बना दी उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुणात्माओं, इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये दो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खर, वो भी गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरड़ी चरड़े जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था, और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे, कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा भोरे, कौवा हंस बुगाए। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। अपरमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़कर आप देखिए और आपको दिखाई दास में, वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार, 60 करोड़ बार और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दोए बतेरे का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार ने तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए, और वो 30 करोड़ बार, 60 करोड़ बार और तेरा तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में, और हमारे घर पे बैल था, मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे, और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लगी लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी। ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज्यादा अंदर घुस गई,
लंग भी करने लग गया तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस समय, वो किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ जाए, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहां भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। कील लगी तलवे में, ट्रीटमेंट घुटने पे। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्मा अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद यह जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे, तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहां दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है और शीघ्र निमटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। नर से
दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेड होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है, 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तुम हो सकता है तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया, अरे भले आदमी। या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड मराई, बौर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा के ना, जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने, और श्राद्ध कंप्लीट हो गया। तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव ये है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक का पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आते हैं। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरन भी करना है, भक्ति भी करनी है, और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है। जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे, फिर इसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की। फिर इस पढ़ाई का यानी यहाँ किए हुए कर्म का वहां फल मिलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन की लगे रहते हैं,
और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तो आंखें खुलती है इनकी, अगम क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने, अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातू फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं कि जब तुम यहां जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो, तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्सीन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहां, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहां पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूं। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था तो मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहां से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के रबीरा या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हाय हाय, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सतगुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तो ऐसी है जैसे भादो के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादो के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादो महीने में, और छोटी मोटी दरियाएं भी
दरिया जो है बड़ी वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहां कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भवसागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, और गरीबदास वह भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं संत की, कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा, मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता है वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहां गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे भाई, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे,
उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे,